हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 43 सैट्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूँ। उससे पहले होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। 42 में मैंने दो क्वेश्चन दिए थे एज अ होमवर्क। तो फर्स्ट का है आपका सी और सेकंड का है आपका बी। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और एग्जाम्पल में भी मैंने बहुत सारे होमवर्क दिए थे, इनके लिए भी मैंने आपको पिंड कमेंट में लिंक दे दिया है ऑलरेडी। तो वहां से आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसे वेरी इजी क्वेश्चन, तो इनके आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं अपने साइड्स के इंडेक्सेस। इंडेक्सेस हमने खत्म कर दिए, साइड्स के कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो आई कैन सेलेक्ट द डिफरेंट पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस प्रॉपरली। यहाँ पे हम बेसिकली इसको रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, हम लोग सैड्स भी बोलते हैं, इसको सैड्स भी बोलते हैं। तो बोलने में क्या रखा है, खोलने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखोगे, जैसे ही इसकी पावर वगैरह खोल लोगे, इसके रूट वगैरह हटाओगे, जब आपको समझ में आएगा। तो बोलने में क्या है, सर्ट बोलो, सर्ट्स बोलो, फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फ्रैक्शन बोलो, कुछ ही बोलो, तो उससे कोई प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि अगर आपका लिखा हुआ है, सपोज करो अगर आपको कुछ भी नहीं होता तो आपका टू बाय डिफॉल्ट होता है एक्चुअली, है ना। अगर कुछ भी नहीं है तो आपका टू आपका बाय डिफॉल्ट है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग थ्री, टू लिखा हुआ है तो टू ही रखना है, ऐसा नहीं कुछ फोर लगा दो, आपको बाय डिफॉल्ट है ना। तो रूट थ्री लिख लो आप, इस टाइप से, है ना। तो एक्सपोनेंट, ओके, ये आपका सर्ड्स में होता है कि आप लोग फ्रैक्शंस वगैरह में कैसे करते हो। एक्चुअली बेसिकली हम रूट में को पावर्स में कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ का जो एन है, देखो ए है वो सेम है, ठीक है। ये आपका सेम है, यहाँ का एन यहाँ वन बाई एन बन के आ गया, और कुछ भी नहीं हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली आपको पता है कि अगर आपका लिखा हुआ है, एक सेकेंड, रूट रूट टू इंटू रूट टू, ठीक है, रूट टू इंटू रूट टू लिखा हुआ है आपका, ठीक है, रूट टू इंटू रूट टू लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, रूट टू क्या होता है, वन बाई टू इंटू टू की पावर वन बाई टू। मैंने क्या बताया था आपका, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो आपका पावर ऐड हो जाएंगी भाई, बेस सेम है तो आपका, मैंने क्या बताया था आपका, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी तो टू की पावर वन हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपका टू आ जाएगा। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इंडेक्सेस की जो फॉर्मूले या जो तरीका है वही चीज है, इसको आप लोग डायरेक्ट ही वैसे कर सकते हो। कैसे, रूट है भैया, इसको दोनों को अंदर ले लो एक में ही, है ना। ये अपना अलग घर बना के रह रहा है, एक अपना अलग घर बना के रह रहा है। बोल दिया कि भैया एक छोटा सा पार्टीशन डाल देंगे, हमारा बहुत बड़ा घर है, एक छोटा पार्टीशन डाल देंगे, एक छोटा पार्टीशन डाल देंगे, तुम भी रह लेना उसी में, तुम भी रह लेना, कभी कभी मन करा करे तो मिल लिया करना, ठीक है। यूनाइटेड होके रहोगे, एक ही छत के अंदर रहोगे तो कुछ कर जाओगे, वरना ऐसे अकेले अकेले तो तड़प तड़प के मर जाओगे, है ना। तो इस टाइप से हम लोगों को देखना चाहिए। बहुत सारे मैथ्स के टीचर ऐसे डायलॉग मारते हैं, तो मैं भी बहुत शायरी करता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी लाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फोर हो जाएगा। यूनिटी में पावर होती है, टू निकल के आ गया, ठीक है। अलग अलग ही कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोगों को क्या है, बेसिकली रियल लाइफ से अगर रिलेट करने की मैं कोशिश करूं चीजों को, तो अगर अगर दो चीजें अलग अलग पड़ी हुई हैं, दो चीजें अलग अलग पड़ी हुई हैं, तो एक किसी की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि इनका असली टैलेंट देखा जाए कि ये बंदे दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। तो इनका असली टैलेंट हमने देखा कि यहाँ पे रूट टू एंड रूट टू को हमने कंबाइन करा, फिर इनकी असली पावर देखी कि टू बन के आ गए, है ना। रूट टू टू बन के आ गए, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वन बाई एन करा, वन बाई एन करा, फिर पावर्स को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वन की पावर एन, बी की पावर एन, ओके। यहाँ पे कुछ भी नहीं, पावर को कंबाइन कर दो, पावर को कंबाइन कर दो, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आप लोगों को रूट को हटाना है तो वन बाई एन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है ना।
अब देखो बेसिकली यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपका आएगा। इंटरेस्टिंग आप नंबर्स के फॉर्म में कर सकते हैं ट्राई, में नंबर्स के फॉर्म में मैं नहीं बता रहा हूँ कि अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बेसिकली आराम से करा करो चीजों को। एन करा आपने, आराम से करना है। एम करा, मैंने क्या बोला था, एक के इधर ब्रैकेट है, सीधा तीर भेजता हुआ जाएगा, मल्टीप्लाई लेके आएगा, किसी को ना बताएगा, ठीक है। ए की पावर एम इंटू 1/n इक्वल टू ए की पावर m/n। बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बताऊं मैं, और बताऊं आपको ये, और अगर यहाँ पे हम लोग कुछ रीअरेंजिंग करने की कोशिश करें, तो मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था कि इसको हम टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये तो सेम रहेगा, बट एम कर सकते हैं, इसकी पावर 1/n कर सकते हैं। तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसको, √10 की पावर a/m, ठीक है। बस कुछ भी लिख लो यार, टाइम्स को रीअरेंज करना है, इधर का उधर, इधर का उधर करना है, और कुछ भी नहीं है, है ना। चलो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो ए की पावर एन है, और इसकी पावर 1/n। ये जो ए है हमेशा वो 1/n के फॉर्म में ही आएगा, ये 1/n के फॉर्म में ही आएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कोई मिस्टेक मत कर देना, है ना। ए एन इंटू 1/n कैंसल आउट, इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो, अब देखो असली मजा, सिर्फ इतने को देखो अभी, सिर्फ इतने को देखो। ए की पावर 1/m, ठीक है। ए की पावर 1/m हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया या 1/n। ए की पावर 1/m, दिक्कत है तो लगा दो पावर, वो ब्रैकेट लगा दो, पावर लगा दिया आपने। चलो, मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट लगा है, सीधा भी तीर भेदता हुआ जाएगा, सीधा आर का पार हो जाएगा, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू लेके आएगा। अब आप फर्दर आपको ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको पता है कि अगर ए अपॉन में है तो ए की पावर mn, यही तो चीज लिखी हुई है, यही तो चीज लिखी हुई है, आप लोगों को यही तो चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो भेदता हुआ गया और छेदता हुआ बाहर आ गया। देखो अब इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करा है, एक्सटेंड करा है, तो कुछ भी कर लो गुरु, कुछ भी कर लो। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं कि आपका, एक सेकेंड, ये आपका सेम रहेगा जो अंदर लिखा हुआ है, बट जो ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तीर भेदते हुए घुसा दो आराम से, तो यहाँ पे कंबाइन करके लिख सकते हैं हम लोग। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना। एक्चुअली 1-1:30 बजे मैं सो पाया कंपनी का काम करके, और भी 5 बजे से उठ के मैं ऑलरेडी मिल्क वगैरह लेके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना आप लोग। वैसे ही गर्म पानी तो मैंने पी रखा था, चाय वगैरह मैं पीता नहीं एक्चुअली, है ना। सो चाय वगैरह सजेस्ट ना करना प्लीज, कोई अगर करना चाहे तो। ओके सॉरी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर है, तो डायरेक्टली इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये चीज सेम रखो, ये चीज सेम रखो, ये चीज सेम रखो, और सबको बोलो कि एरो के साथ भेदते हुए आ जाओ, और मल्टीप्लाई करके आना। तभी तो है, गुणा में तो एक्सपोनेंशियली पावर होती है ना, गुणा में तो चीजें बढ़ती हैं बहुत तेजी से। ऐसे नहीं होता कि यार इस कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। एक्चुअली अगर जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स है वो बोलेंगे कि 2 टाइम्स हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज द गुणा, या आई डोंट नो, आई नो ओनली टाइम्स, मल्टीप्लाई, ओके, नो इशू। सो यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को गुणा में आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, क्रॉस मतलब कट गलत नहीं है, वो चीज मल्टीप्लाई में है। एक्स वाई जेड डब्लू यहाँ पे आ जाएगा आपके ऑर्डर में, ये रहेगा आपका सेम। आई होप कि आप लोगों को ये चीज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रत्ती भर सी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर रत्ती भर भी प्रॉब्लम हुई है तो बताओ। चलो इस ब्रैकेट को ले लो, इस ब्रैकेट को ले लो और खोलो, अंदर से खोला करो, धीरे धीरे खोलो, ठीक है। अंदर से खोलो और धीरे धीरे खोलो, तो बाहर अपने आप खुल जाएगा बहुत बेहतर तरीके से, ओके। सो यहाँ पे अपना है, यहाँ पे है आपका एम, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पता है, आप लोगों को बिल्कुल पता है कि ए की पावर अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एम ही है आपका, ठीक है। तो ए की पावर m/x हो जाएगा,
ओके, ये आपका ए की पावर के ग्रीन से ले देता हूँ, ए की पावर एम बाई एक्स हुआ। दैट मीन्स कि पावर है वो पावर में रहेगी, जो एक्सपोनेंट है वो अपॉन में आ गया। चलो, अब अगर आप सेकंड ब्रैकेट की बात करो, सेकंड ब्रैकेट की बात करो, अगर आप सेकंड ब्रैकेट की बात करो अगर मेरे से आप लोग, तो फर्स्ट में तो ये हो गया, दैट मीन्स कि ए वाला है। उसके बाद अगर आपका लिखा हुआ है ए की पावर एम एक्स, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, और एन आपका पावर में आ जाएगा, वाई आपका बेस में आ जाएगा। ये वाला एक्स ऑर्डर है यहाँ पे आपका, उसमें क्या बोलते हैं, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब आपका अगर मैं अब फिर थर्ड ब्रैकेट की बात करूं, थर्ड ब्रैकेट की बात करूं, थर्ड ब्रैकेट की मैं बात करूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीर चलेगा, तीर चलेगा यहाँ पे, तीर तीर चलेगा तो चलेगा तीर, निकलेगा नीर, वो तोड़ दो ये बंधनों की जंजीर। ओके, सो ए की पावर यहाँ पे हो जाएगा एम एन, और यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट एवरीथिंग। ओके, नो इशू एट ऑल। हम लोग कुछ कलर चेंज कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। ए की पावर एम एन डिवाइडेड बाई एक्स वाई, आपका ही आ गया, ठीक है। अब हमारा रेड पेन में क्या होगा, यहीं पे मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, ए वाला चीज है, ए वाली चीज है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ए की पावर एम एन अपॉन एक्स वाई। ओके, लेट मी राइट इट अगेन, 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश इट प्रॉपरली। ए की पावर एम एन डिवाइडेड बाई एक्स वाई, फिर इसमें क्या है आपका, क्या है आपका, ओ और जेड, आई थिंक जेड ही है ना। आपको ध्यान है कि ये वाला डिवाइड में आ जाता है, ये पावर तो पावर में ही रहेगी। फिर से तीर चलेगा तलवारों के साथ, ठीक है, तीर चलेगा आपका तलवारों के साथ। तो ए की पावर एम एन ओ अपॉन एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। ओके, सो आप लोग ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से तोड़ा हम लोगों ने, आराम आराम से उसको खोला अंदर से, और ये चीज हम लोगों ने कर ली है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन रह जाती आराम से पूछ लेना, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो मैं करा देता हूँ, दो चार फिर आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिया हुआ है 16 की पावर 0.24, 16 की पावर 0.24 दिया हुआ है आपका, तो 0.24 को आपको पता है, 25 सॉरी, 0.25 आपको पता है कि आपका क्या होता है, 0.25 होता है, 0.25। यहाँ पे आप लोग इसको हटाओगे, आप लोग पॉइंट को हटाओगे, 1 सेकेंड, पॉइंट को आप लोग हटाओगे अगर, तो यहाँ पे टू है तो टू जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/100, दैट मीन्स 1/4, 1/4 हो गया, ठीक है। 16 की पावर 1/4 प्लस 25 की 0.25 होता है आपका 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया आपका, ठीक है। ओके, 16 की पावर, तो आप लोग क्या से लिख सकते हो कि 2 की पावर 4 16 होता है, इंटू 1/4 प्लस 5 स्क्वायर और 1/2। ओके, सो यहाँ पे आप लोग जैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का 7 हो जाएगा। ओके, सो 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा। ओके, सो बाकी के क्वेश्चन आपके मैं आपको एज अ होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ, तो आप लोग इनको सॉल्व जरूर करना। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो यहाँ पे मैं आपको 1 सेकेंड में माउस कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एज अ होमवर्क के फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अगर आप बोलो तो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, इसको मैं अगर सॉल्व करा दूँ आपको, यहाँ पे देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर 16 x² की पावर आपका 1/2 हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 2 होता है, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग फर्दर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग फर्दर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 x² डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, तो 9 की पावर आपका हो जाएगा 8x²। 8x² हो जाएगा आपका। ओके, सो 9 की पावर 8x² आपका इसका ही आंसर आ गया। फर्दर आप लोग अगर मैच नहीं करता तो और भी इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग कर सकते हैं 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 आपका हो जाएगा, 1 सेकेंड, 3 की पावर 2 8x²। तो इसको हम लोग 3 की पावर 8 दूनी 16x² भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका आंसर मैच कर गया तो आप लोग कर सकते हैं, इसको आंसर को मार्क कर सकते हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, आपका 1 है, ये आपको सॉल्व करना है। ब्रिलियंट से लिए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट में, सॉरी पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग आंसर चेक कर लेना। होमवर्क 1, होमवर्क 2 एज एग्जाम्पल के फॉर्म में होमवर्क 2 और होमवर्क 3 आपका है, ये आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन विजिबल है प्रॉपरली। होमवर्क 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आराम से सॉल्व कर लेना आप लोग। होमवर्क 4 बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को मेरे को बाइंड अप करना है, इसलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क 6 आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी है कि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर ट्राई करना, सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कर लेना। और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप्स में। पहले सॉल्यूशन मत देख लेना, पहले सॉल्यूशन देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। अगर पहले ही सॉल्यूशन आप लोग देख लोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। होमवर्क 7 का आंसर आपका, होमवर्क 7 आपका हो जाएगा। होमवर्क 8 है आपका, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। होमवर्क 8 के बाद होमवर्क आपका 9 के बाद आपका है होमवर्क 10, आपको एक सॉल्व कर लेना है आराम से। 10 के बाद 11, लास्ट बार वीडियो में भी मैंने काफी क्वेश्चन दिए थे आपके। 11 हो जाएगा ये, 10 के बाद आपका 11 हो जाएगा। 11 के बाद और कोई है क्या, होमवर्क 12 भी है, आप लोग सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है प्रॉपरली। 12 क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना डे 43 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेस सेम है। अगर सेम नहीं है तो किसी भी तरीके से हम लोग बेस को सेम करते हैं। यहाँ पे बेस सेम है तो हम लोग पावर, पावर है आपकी ब्रैकेट्स में लिखी हुई है इस टाइप से, तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ही एरो से तीर भेजता हुआ जाएगा, सबको लेके आएगा मल्टीप्लाई में साथ में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2y3 की पावर कितना, 3 into 2x+3 into -3/4। ओके, देन 2y3 इक्वल टू 2 की पावर 2/3 into 3x+7। ओके, 3x+7 इंटू -6/5। ओके, सो ये आपका यहाँ पे हो गया। आप लोगों को पता है बेस सेम है तो हम लोग पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, हम लोग पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो पावर्स को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x+3 इंटू -3/4 इक्वल टू 2/3 इंटू 3x+7 इंटू -6/5। ओके, ये आपका हो गया। यहाँ से आप लोग जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ पे आपका -3 से -2 हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा, और आपका कितना हो जाएगा, कुछ और कटेगा क्या, नहीं आई थिंक सो। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 396x+9/4 इक्वल टू 4/15 3x+7। ओके, फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आराम से। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 135 इक्वल टू 16। और यहाँ पे 16 से हम लोग डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 16 से अंदर वाली को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 48x प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये 16 16 सकते 112। आपका यहाँ पे कितना बचेगा, आपका 9 2 9 8 4 42 x इक्वल टू आपका बचेगा
42x इक्वल टू आपका बचेगा कितना, 135। 135 में से आपका 135 में से आपका 112 जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 3 या देन 12 माइनस 1 या 11 23। सो 3 - 1 2 1 - 1 0 या, सो आपका -23 आ जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू आपका वैल्यू क्या फाइंड करनी थी हम लोग को, एक्स, ओके, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका -23/42। ओके, सो हमको x की वैल्यू कौन सी फाइंड करनी थी, 2 - 22x, 42x, 2 - 12 42x की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 42 इंटू -23 डिवाइडेड बाई 42 का रूट लेंगे हम आराम से, और यहाँ पे 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 23 हो जाएगा आपका इस टाइप से। तो 25 आपका, और यहाँ पे आपका 5 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इट्स टाइम टू गो टू द होमवर्क क्वेश्चन। इसका मैंने आंसर बता ही रखा है, 43 का होमवर्क। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको और एनहेंस करने की कोशिश करूं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा ना होमवर्क 43। 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर -n/2 की पावर ब्रैकेट में -2 -27 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 7, 1/2 7 to 9। देन m - n की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप कि आप लोग सॉल्व करोगे। उससे पहले जो मैंने सर्च का कॉन्सेप्ट बताया, आई होप कि आपको समझ में आएगा। उससे बाद मैंने एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दिए हैं, कुछ मैंने सॉल्व कराए हैं, तो वो भी आपको समझ में आएगा। बहुत इजी इजी एग्जांपल्स है, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये 43 क्वेश्चन का भी हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से आंसर करा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिकली हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि हम लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस चीज को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।